हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और विषय है हिंदी। बेटा, ये वर्कशीट 1 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट दादी माँ। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं, पर साथ ही साथ वे अपने बचपन को भी याद करते हुए उनसे जुड़ी बातें यहाँ पर लिख रहे हैं। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बेटा, इस कहानी में हम दादी माँ से रिलेटेड कहानी स्टोरी पढ़ेंगे, जिसमें दादी लेखक क्या कर रहा है, अपनी दादी की बातें बता रहा है और साथ में अपने बचपन की बातें यहाँ पर बता रहा है। तो आइए देखते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिड़वा गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में गंध पूर्व झाग भरे जल में कूदना ना हो तो इससे बड़ा बुरा हो ही नहीं सकता। मालूम होता है मैं भीतर हुड़क रहा था, एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द हो, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो देखो, लेखक अपने बचपन की बातें बता रहा है कि आषाढ़ में अगर आम और जामुन नहीं मिलते, अगहन में चिड़वा नहीं मिलता, गुड़ नहीं मिलता, चैत के मौसम में लाई के साथ गुड़ नहीं मिलता, और क्वार के दिनों में ये सब नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वार के दिनों में अगर उसे गंध पूरे झाग भरे पानी में कूदने को ना मिले तो उसे बड़ा दुख होता था। तो उसने क्या किया, वहां क्वार के दिनों में गंध भरे पानी के जो नाला होता है उसके अंदर झाग भरे जल में उसने कूदा, तो उससे क्या हुआ, उनको नहा धोकर वो बीमार हो गए। अब वो लेखक कह रहे कि हल्की सी बीमारी तो मुझे अच्छी लगती थी, इसमें थोड़ा सा ज्वर होता था, थोड़ा दर्द होता था, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु मिलता था। लेकिन इस बार जो उनको ज्वर हुआ, ज्वर मतलब बुखार हुआ, तो वो क्या हुआ, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा और वो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई दी जाने लगी, और रात को 12 बजे जाकर वो बुखार जो था वो इनका उतरा। तो देखो, चिवड़ा मतलब चिड़वा, जो हम चिड़वा खाते हैं ना, हुड़क मतलब तड़प, ज्वर मतलब बुखार, और साबु मतलब साबुदाना। ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा, यहाँ पे देखो, ये जो वर्ड मीनिंग है आप ये भी साथ साथ में करिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आते हैं बेटा वर्ड मीनिंग के। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन से करते हैं। लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की है, बड़ों से पूछकर हिंदी महीनों के नाम लिखिए। तो आइए करते हैं बेटा हम। देखो कौन कौन से महीने लिखे गए हैं बेटा। देखो यहाँ पे पहले लिखा गया आषाढ़, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है बेटा यहाँ पे, उसके बाद अगहन, उसके बाद क्या है बेटा, चैत, ठीक है, और उसके बाद क्या है, क्वार। तो अलग अलग महीने यहाँ पर दिए गए हैं, और बड़ों से पूछकर इसके अलावा और महीनों के नाम लिखे, जैसे कि अश्विन हो जाता है, माघ हो जाता है, माह बोलते जिसको, माघ हो जाता है, अश्विन हो जाता है। ठीक है, तो आप ये 4 तो अपने जो आपकी बुक में है इन्हें ही लिख दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गद्यांश में कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। तो बताइए, गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। हम यहीं से इसका आंसर करते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले क्या बताया गया है, आम और जामुन। ठीक है, नेक्स्ट देखो और कौन से खाद्य पदार्थ हैं, चिड़ुआ। ठीक है, उसके बाद में क्या है, गुड़। देखो ये सब बातें बताई गई है ना यहाँ पे। उसके बाद क्या है, देखो लाई के साथ गुड़, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसी के आगे का आंसर बेटा। ठीक है, लाई के साथ गुड़, गुड़। इसके अलावा और कौन से बताए गए हैं यहाँ पे, नींबू और साबुदाना, साबु। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। एक बार फिर कर लेते हैं हम। आम, जामुन, चिड़ुआ, गुड़, लाई के साथ गुड़ और साबु, इन सब खाद्य पदार्थों के बारे में इस गद्यांश में बताया गया है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। लेखक बीमार कैसे हुआ, उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती है। लेखक कैसे बीमार हुए थे, देखो वो जो झाग परा गंधपूर्वक पानी था उसमें वो नहाए थे, जिसकी वजह से वो क्या हो गए थे, बीमार हो गए थे। और उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती है, हल्का सा बीमार होना। लेखक क्या कह रहा था कि हल्का सा बीमार होना मुझे अच्छा लगता है। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा।
तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 3। लेखक क्वार के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे पानी में नहाए थे, इसीलिए वह बीमार हो गए। हल्की सी बीमारी लेखक को अच्छी लगती थी। तो लेखक को क्या अच्छा लगता था? हल्का सा बीमार होना तो लेखक को अच्छा लगता था। और बीमार क्यों हो गए थे? कि गंधपूर्ण झाग भरे पानी में लेखक नहाए थे, उन्होंने जंप किया था, कह रहे थे ना कि कूदा मैं उसके अंदर, लेकिन 2-3 बार ही कूद सका। इसकी वजह से वो क्या हो गए थे? बीमार हो गए थे। तो बेटा पिछले अभी हमने पढ़ा कि क्वेश्चन की 12 महीनों के जो नाम लिखने हिंदी में, तो उसमें आप श्रावण भी ऐड कर दीजिए। ठीक है, चैत्र माघ जो मैंने बताए हैं, उसके अलावा और भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 4। इस बार लेखक का ज्वर कब उतरा? कब उसका बुखार उतरा था? लेखक का बुखार कब उतरा था? तो रात 12 बजे के बाद। तो हम एक बार फिर देखते हैं, इस बार लेखक का ज्वर कब उतरा? रात 12 बजे के बाद। इस बार तो बुखार उतर ही नहीं रहा था ना, जैसे अभी ऊपर देखा था कि रजाई पे रजाई लेनी पड़ रही थी। तो रात 12 बजे के बाद लेखक को बुखार उतरा था, ठीक है, या ज्वर उतरा था। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। यदि ज्वर हो जाए तो कैसा लगता है? आप ज्वर में क्या क्या खाते हैं, लिखिए। तो देखो बेटा, अगर किसी को ज्वर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो सबसे पहले शरीर दर्द होने लग जाता है और मन कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा क्या होता है, देखो अब खाने में क्या क्या खाना चाहिए? तो इस समय हमें हल्का भोजन खाना चाहिए, जैसे खिचड़ी, दलिया, या फिर जैसे इसमें साबूदाना लिखा था हम वो भी लिख सकते हैं। तो इस समय हमें हल्का भोजन करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। हम आंसर करने से पहले बेटा जो ये वर्ड मीनिंग है, आप ये भी अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, और हो सके तो इनके साथ एक एक वाक्य प्रयोग भी कर लीजिएगा। कि जैसे चिड़वा मतलब चिड़वा चिड़वा मुझे पसंद है, हुड़क मतलब कि उसे हुड़क हुई, ज्वर उस राजा को बुखार हो गया है, कुछ भी लिख सकते हैं। साबू, मुझे साबू पसंद है। तो क्योंकि कई बार ये मैं बार बार मैं कहती हूँ ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो वर्ड मीनिंग है, ये शब्द अर्थ है, ये कई बार जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए हम करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। जो 5th क्वेश्चन हमारा रह गया था, हम आइए वो करते हैं। तो देखिए क्या होगा बेटा इसका आंसर। आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 है बेटा ये। यदि यदि ज्वर हो जाए तो शरीर में दर्द रहता है, अच्छा नहीं लगता। देखो दर्द रहता है, एक जी घबराहट सा, एक थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। मन यहाँ पे लिख दो, या तो मन अच्छा नहीं लगता है। हमें खाने में हल्का भोजन, खिचड़ी, दलिया, जूस आदि लेते हैं। हम खाने में लिख देंगे, हम खाने में हल्का भोजन जैसे कि खिचड़ी, दलिया, जूस आदि लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बेटा ये बताना है कि देखो जब बुखार हो जाता है तो आपको कैसा लगता है। बुखार होने पर, एक तो ज्वर होने पर शरीर में दर्द रहता है और मन अच्छा नहीं रहता है, मतलब अंदर से कुछ तकलीफ सी रहती है। हम खाने में हल्का भोजन, खिचड़ी, दलिया, जूस आदि लेते हैं। अगर बच्चे आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके उसका प्रश्न लिख दीजिएगा, मैं आपको वो आंसर वहाँ पे लिख दूंगी। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके बेटा अपनी टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।